आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल इस वीडियो के सहारे कॉम्पिटिटिव मैथ्स RS अग्रवाल आप लोग के बीच में बता रहा हूं। इसमें आपको पहला चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1 का A है। वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबाएं और आप पे RS अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं डे बाय डे आप लोग को RS अग्रवाल पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज 5 डेज का क्लास है, यानी 5वां क्लास है। 5 डेज से पहले मैंने 4 वीडियो दे चुका हूं और 1 का A में 1 क्वेश्चन नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्यूशन दे चुका हूं। आज आपका 76 से सॉल्यूशन है। जैसे क्वेश्चन क्या है, 76 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A तथा B पूर्णांक हो, यदि A तथा B पूर्णांक हो जहां B इज ग्रेटर देन 0, यानी B जो है 0 से बड़ा हो, तो दो पूर्णांक Q तथा R ऐसे होंगे कि A बराबर BQ प्लस R होगा, जहां R आपका शेष है। शेष जो होगा 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा और B से कुछ होगा छोटा होगा। तो A बराबर BQ प्लस R क्या है? तो आप समझते होंगे एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यही आपका है A बराबर BQ प्लस R, यही आपका दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे A बराबर BQ प्लस R क्या है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं? मान लिया जाए भाग के प्रश्न में आपका भाज्य दे देगा, भागफल देगा और भाजक दे देगा, शेष निकालने के लिए बोलेगा, या भागफल देगा, शेष दे देगा, भाज्य दे देगा तो भाजक निकालने के लिए बोलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भाग के प्रश्न में आते हैं। तो आप इस फॉर्मूला का अगर माइंड में रखते हैं तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। दूसरा 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि A तथा B दो वास्तविक संख्या ऐसी हो ताकि AB बराबर 0 हो तो क्या होगा? तो RS अग्रवाल में 76 क्वेश्चन 77 देखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है A बराबर 0 तथा B बराबर 0। तो ये आपका नहीं होगा, A बराबर 0 अथवा B बराबर 0 होगा, दोनों में से कोई एक। अगर मान लिया जाए AB बराबर 0 है तो A का मान अगर 0 मानते हैं, B का मान कुछ भी रखेंगे, तो अगर किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए तो आपका शून्य प्राप्त होगा। अगर B बराबर हम 0 रखते हैं, A बराबर कोई भी संख्या रखते हैं तो आपका शून्य ही आंसर प्राप्त होगा। इसलिए A बराबर 0 अथवा B बराबर 0, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे आपका 78 से लेकर क्वेश्चन नंबर 82 तक जो आपका दिया गया है, यह अभाज्य संख्या पर दिया गया है। अभाज्य संख्या आप जानते होंगे, वैसी संख्या जो स्वयं और एक से कटे और किसी और से नहीं कटे, उसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 से लेके क्वेश्चन नंबर 82 तक जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे 1 से लेके 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, 20 से 30 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का एक वीडियो मैंने दे चुका हूँ, वे आपका वीडियो का नाम होगा प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर का डे 1 क्लास होगा, नहीं फर्स्ट क्लास आपका होगा, पार्ट 1 होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो के देख लीजिएगा। उस वीडियो के सहारे आप अभाज्य संख्या को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप बात को समझ रहे होंगे। अभाज्य संख्या का मैं वीडियो दे चुका हूं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राकृत संख्या n के लिए nq माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? ऑप्शन नंबर दिया गया 3, 6, 12 और 18। तो यह जो है किस संख्या से विभक्त होगा? तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाता है और n के फॉर्म में रहता है तो n का वैल्यू बैठाया जाता है, जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार से बैठाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए nq माइनस n जो है, अब n आपका किसी भी प्राकृत संख्या है, जो प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होता है, यानी गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ n बराबर अगर 1 रखते हैं, 1 रखने पर तो आपका जो प्राप्त होगा 1 का q माइनस 1 अर्थात 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपका 0 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो n बराबर 2 रखेंगे। तो जब n बराबर 2 रखते हैं, 2 रखने पर तो आपका प्राप्त होगा 2 का q 8 होगा माइनस 2 होगा। तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो आप
कि कौन सा संख्या से कटेगा, तो 6 से कटेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, तो 6 होगा। इस प्रकार के ऐसे प्रश्नों को हम इसी प्रकार से बनाते हैं, n का वैल्यू 1 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव किस संख्या से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अभी तुरंत जस्ट बताए हैं कि n का वैल्यू हम 1 या 2 बैठा के देखेंगे, क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो अगर n बराबर 1 बैठाते हैं तो 3 के पावर 4 इंटू 1 आपका 4 होगा, और 4 इंटू 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो 3 को हम अगर 4 बार गुना करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका 81 प्राप्त होगा, और 4 गुना करेंगे 3 बार, 16 64 प्राप्त होगा। तो 81 में से आपको 64 को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त होगा 7 4 11, 7 4 11 प्राप्त होगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1, आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, तो 17 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, अगर मान लिया जाए x के पावर n रहे और प्लस y के पावर n रहे, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब होता क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में मौजूद है। हम लोग ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि उभयनिष्ठ भुजा क्या होता है, उभयनिष्ठ कोण क्या होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या किसे कहते हैं, दोनों में मौजूद है। तो आप देखिए अगर x के पावर n प्लस y के पावर n अगर सेम आपका है, देखिए यहाँ भी पावर आपका सेम है, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आपका होगा 127 प्लस 97 को आप जोड़ दीजिए, तो 7 7 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, और 9 और 2 11, 1 12 और 1 2, यानी 224 इसका आंसर आएगा। दोनों को जोड़ दिया जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब। तो आप समझ रहे होंगे, अगर x के पावर n प्लस y के पावर n रहेगा तो आप x प्लस n, x प्लस y आपका क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो तथा 10 के पावर n माइनस 1 का अंकों का योग 4707 हो, तो उसमें से n का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें भी वही प्रोसेस करना है। तो आप समझिए कि अगर 10 के पावर n माइनस 1 में अंकों की संख्या अगर x रहता है, तो 10 के पावर n माइनस 1 में अंकों की संख्या x है, तो अगर x n का वैल्यू अगर 1 बैठाते हैं तो 10 में से 1 जगह तो कितना बचेगा, 9x। तो 9x बराबर जो आपका योग दिया गया है 4707 दिया गया है। तो आप 9 से इसमें अगर भागा देते हैं 4707 में, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 86 देखें। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अगर 1 2 3 4 डॉट डॉट 100 तक आपस में गुना किया जाए तो दाईं ओर से अंत में शून्य की संख्या पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को रट, ये आंसर इसका आंसर 21 होगा। जैसे आप देखिए, अब एक बार अगर आप इसको बना लेते हैं तो आपको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप। अगर 1 से लेकर 100 तक आपस में गुना किया जाए तो अंत में दाईं ओर से शून्य की संख्या पूछा है। तो आप थोड़ा सा केयर कीजिए, अगर 1 से लेकर 10 तक अगर गुना करेंगे हम तो आपको शून्य संख्या कब होता है, तो अगर किसी 5 में अगर 2 से गुना किया जाए या 4 से गुना किया जाए तो एक शून्य की संख्या होगा। तो उसी प्रकार से 5 गुने 1 से लेकर 10 के बीच में एक बार 5 गुने 2 भी आया होगा, एक बार 10, इसमें 2 गो शून्य होगा। उसी प्रकार से अगर 11 से लेकर 20 तक करते हैं तो 2 गो शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से लेकर अगर हम 81 से लेके 90 के बीच में करेंगे तो 2 गो शून्य होगा। तो यहाँ तक आपका जो शून्य की संख्या 18 होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब अगर 91 से लेके 100 के बीच में करेंगे तो शून्य की संख्या 3 होगा। क्यों? क्योंकि एक जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएगा 100 में, क्योंकि 1 पर डबल जीरो होता है, ठीक है। तो आपका जो प्राप्त होगा 21 शून्य की संख्या होगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, 21 आप माइंड रखिएगा। अगर किसी संख्या को 1 से लेकर लगातार 100 तक गुना किया जाए और शून्य की संख्या पूछता है दाईं ओर से, तो आप कितना मारिएगा, 21 मारिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अगला, क्वेश्चन नंबर 88। भागफल आपको दिया गया है 403 और भाजक दिया गया है 100 और शेषफल दिया गया है 58। तो भाज्य की संख्या पूछ रहा है। देखिए भाज्य क्या होगा, से भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अभी हम फार्मूला बताएं, a बराबर bq प्लस r।
उसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी फॉर्मूला होता है एक भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला को देख सकते हैं, जैसे भागफल आपका दिया, भाजक दिया गया है 100 गुने भागफल दिया गया है 403 और शेष दिया गया है आपका 58। तो आप 100 से गुना कीजिएगा 403 में, तो आपका जो प्राप्त होगा 403 पर 00 प्लस 58। अगर इसको जोड़ेंगे हम तो 403 पर 58, यही आपका आंसर प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 87 देखें, 88 भी देखें। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 89, जो कह रहा है क्वेश्चन 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 48 को किस संख्या से गुना किया जाए ताकि उसका प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। आइए आपका 48 गुना में दिया गया है, तो आप इससे भागा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा x का वैल्यू। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 तक आप देखें। क्वेश्चन नंबर 90 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए 98 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 90 कह रहा है जो अभी जस्ट बताएं, किरणा में 34 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है, तो आप ऑप्शन के सहारे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डीपली बनाना चाहते हैं तो ऐसी संख्या में, जिस संख्या में अगर भाग देने के लिए बोला जाता है तो उसी संख्या में जिस संख्या से भाग देने के लिए बोला जाता है तो भाग दिया जाता है। जैसे देखिए 34 28 में 13 से वह कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हम इसमें 13 से भाग देंगे 34 28 में। तो जब 13 से हम 34 28 में हम भागा देते हैं तो 13 तिया 39, 3 बार 13 दूनी 26, 26 इसमें 2 बार लगाते हैं तो 14 में से 6 जाएगा, तो आपका बचेगा 8 6 14। ठीक है, अगर 2 यहाँ उतर जाएगा तो आपका 82 हो जाएगा। तो 13 छक 18 और 6 1 78, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो आपका 48 उतरेगा। फिर 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 48 में से 39 को हम घटाएंगे तो आपका 9 शेष प्राप्त होगा। तो इसी शेष को अगर 34 28 में 9 घटा दिया जाता है तो यह संख्या आपको 13 से विभक्त होगा। तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 13 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो आप डायरेक्ट जो शेष आपका आता है वही संख्या आप घटा दीजिएगा आप, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 9 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे पूछा भी गया है। वैसे क्वेश्चन मैं आप होमवर्क के रूप में दे दूंगा, आप उसको बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। जैसे 91, 92 और 93 तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको हम दे रहे हैं। आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा या अपने से बनाइएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, आपको माइंड काम करेगा। आप ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे। हर एक एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए अगर किसी संख्या में मान लिया जाए 136 से हम भाग दे रहे हैं तो आपका शेषफल 36 प्राप्त हो रहा है, तो उसी संख्या में अगर 17 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। इसका एकदम झकास ट्रिक होता है, आप आंसर देखते मार सकते हैं बिना कलम कॉपी उठाए हुए। जैसे देखिए आपका जो शेष बच रहा है, शेष में ही संख्या से भागा दे दिए, 17 से भागा देंगे, तो अगर 17 से हम 36 से भागा देंगे तो 17 दूनी के 34, तो आपका शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन है 92 में किसी संख्या को 156 से भाग दिया जाए
तो आपका शेष 29 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो आप डायरेक्ट 29 में 13 से भागा दीजिए, तो 13 दूनी के 26 कटेगा, तो आपका कितना प्राप्त होगा आंसर, 639। आंसर कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 93 है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है और उसी संख्या को 15 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो आप डायरेक्ट 15 से भागा दे दीजिए 47 में, तो 15 या 45, तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, तो 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर आगे 94 से लेकर 100 तक जो आपका क्वेश्चन है आपके बना ले रखे। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, वही विभाजता से क्वेश्चन है, 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो अगर ये सब क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो आप प्रयास कीजिएगा थोड़ा बनाने का, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 जो आपका दिया गया है बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी बेस पे बनाया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 100 क्या कह रहा है, 100 कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभक्त किया जाए तो आपका शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को स्क्वायर को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल 3 प्राप्त होता है और उसी संख्या के स्क्वायर को अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट जो आपका शेषफल प्राप्त कर रहा था उसी को स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ आपका 3 का जो शेषफल मिल रहा है 3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 का आपका स्क्वायर 9 होगा और 9 में हम 6 से भागा देंगे तो आपका शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो आप 100 क्वेश्चन समझ रहे होंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा था, एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को हम 6 से भागा देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को आप संख्या पर डिपेंड नहीं करता है, आपको शेषफल पर डिपेंड करता है। आप शेषफल को स्क्वायर कीजिए और उसमें 6 से भागा दिए तो आपका आंसर प्राप्त होगा। अगर 4 से गुना करने के लिए बोलेगा, घन करने के लिए बोलेगा तो आप घबराइएगा नहीं, आप इसी टॉपिक को पकड़े हुए रहिए और इसी टॉपिक से बनाइए क्वेश्चन को, इसी मेथड से बनाइएगा। ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 100 क्लियर करा चुका हूँ। इस बीच में कुछ क्वेश्चन हम छोड़े हैं तो आप लोग उस क्वेश्चन को बनाइएगा घर पे। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका जवाब क्या होगा, तो मैं कल के क्लास में आप लोग को इसका सोल्यूशन दूंगा। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल क्लास में। ओके, बाय, गुड नाइट।